क्रिसमस के मौके पर मैंने बनाया है प्लम केक। बहुत ही सॉफ्ट बने, आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बने हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने पहली बार बनाया और पहली बार में ही आउटकम इतना अच्छा आया है, मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ कि ये मैंने बनाया है। मैं कट करके आपको दिखा रही, देखो अंदर तक पूरी तरह से पके हुए हैं, तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा। हे एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए बिना देर किए झटपट से ये यम्मी सा टेस्टी सा केक बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इस प्लम केक या फ्रूट केक को बनाने के लिए हमें बहुत सारे नट्स, टूटी फ्रूटी, चेरीज़ की ज़रूरत होगी। मेरे पास चेरी नहीं थे और टूटी फ्रूटी भी ग्रीन कलर के नहीं थे, तो जो मेरे पास अवेलेबल थी वही मैंने ले लिए हैं। आपने भी यही करनी है। तो ऑरेंज जूस मैंने ले लिया है, इसमें सारे नट्स को मैं ऐड कर दे रही हूँ। मैंने नट्स में लिए हैं काजू, बादाम, 2 तरह के किशमिश, ग्रीन और ब्लैक, 2 तरह के टूटी फ्रूटी, रेड और येलो। तो आपके पास जो अवेलेबल हो या फिर जो भी आपका पसंद हो वो आप डाल देना। इसमें नट्स बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, जिससे कि हर एक बाइट में नट्स बहुत सारे मुंह में आए, और यही इसकी खूबसूरती है। तो नट्स आपके पास जितना अवेलेबल हो उतना आप डाल दो। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से स्पून की हेल्प से पूरे ऑरेंज जूस में मिक्स कर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़िए। अब हमें चीनी को कैरामलाइज करनी है। इसके लिए एक कढ़ाई हम गैस के ऊपर चढ़ा देंगे और उसमें जितना मैदा हम यूज कर रहे हैं उसका 1/3 पोर्शन चीनी मैं डाल दे रही हूँ। इसके बाद इसे छोड़ दो। ये धीरे धीरे देखो आप मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। इस प्रोसेस को मैं थोड़ा डिटेल में दिखा रही हूँ। तो ये मेल्ट होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। आप चलाओगे तो मेल्ट होने में टाइम लगता है, तो इसीलिए आपको इसे चलानी नहीं है। धीरे धीरे अपने आप ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये देखो मेल्ट होने स्टार्ट हो गया, अच्छी तरह से मेल्ट हो गए। अब इस स्टेज पर में हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को कुछ सेकेंड के लिए ऑफ करके हम धीरे धीरे इसमें पानी मिलाएंगे, जिससे कि इसका एक सिरप तैयार हो जाए। थोड़ी बहुत गुठली आ जाए तो कोई बात नहीं, उसके बाद हम ये अपने आप मेल्ट हो जाता है। इसके बाद जब पानी मिल जाए तब आप गैस के फ्लेम को अब हम ऑन कर लेंगे। इस स्टेज पर में गैस के फ्लेम को ऑन कर लेनी है और 1 या 2 उबाल आने तक इसे पकानी है। उसके बाद गैस के फ्लेम को ऑफ कर दो। ठंडे हो जाए तो दूसरे कटोरे में ट्रांसफ़र कर लो। ये देखो इस तरह से ठंडे हो चुके हैं, मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। कैरामलाइज शुगर सिरप तैयार है। तक हम केक का बैटर तैयार करेंगे। हम एक कढ़ाई में नमक डाल देंगे और उसमें एक स्टैंड लगा करके इसे प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे, कवर कर देंगे। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कोई कटोरा या प्लेट यूज कर सकते हो। इसके बाद हम एक केक टिन लेंगे और इसे भी ग्रीस करके रख लेंगे। तो थोड़े से मैंने ऑयल डाले हैं, आप बटर भी डाल सकते हो। इसे अच्छे से मिला लेनी है। इसके बाद या तो आप बटर पेपर यूज करो, अगर बटर पेपर ना हो तो थोड़ा सा मैदा ले लो, इसे पूरे टिन में फैला दो। जो एक्स्ट्रा मैदा हो उसे आप निकाल दो, तो केक जलेंगे नहीं और तले में चिपकेंगे नहीं। अब मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल लिए हैं। न्यूट्रल ऑयल है, जिसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है। उतने ही मैंने दूध लिए हैं। आप जिस कप से मैदा डालते हो उसका 1/4 आपको ऑयल और दूध लेनी है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद छान करके मैदा देंगे। आप चाहो तो थोड़ा मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो खाने वाले चम्मच होते हैं उसका 1/2 स्पून हमें बेकिंग सोडा डालनी है और 1/2 स्पून हमें बेकिंग पाउडर डालनी है। इस केक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमें इलायची, लौंग, दालचीनी और जायफल की पाउडर को थोड़ी सी मात्रा में मिलानी है। ऑप्शनल है, नहीं हो तो मत मिलाइएगा, बट मिलाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद जो हमने नट्स को सोक करके रखा था उसे मिला देंगे। अब जो हमारा शुगर सिरप तैयार है उसे 1/2 पोर्शन मिला देंगे। पूरा नहीं, एक बार में मिलानी है, 1/2 पोर्शन ही मिलानी है, जिससे मेजरमेंट अच्छे से पता चले। उसके बाद मैं 1/2 पोर्शन जो बचे हुए थे उसे भी मिला दी हूँ और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बट मिक्स करते समय ध्यान रखिएगा, बहुत तेज़ी से मत मिक्स करिएगा और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करिएगा। बैटर बनने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा और पतला होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर जो दूध वो थोड़ा मैं मिक्स कर दी हूँ। आप पानी भी ऐड कर सकती हो। ये हमारा इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार होना चाहिए। ये हमने तैयार कर लिया। इसे 5 मिनट के बाद मैं केक टिन में उसे मैं रख दी हूँ। ध्यान रखिएगा केक टिन 1/2 पोर्शन ही फिल होना चाहिए, क्योंकि ये जब फूलते हैं तो ऊपर तक पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से टैप टैप करके हमें एक सार कर लेनी है और जो कढ़ाई प्री हीट हो रहे थे उसमें डाल के हमें कवर कर लेनी है। गार्निशिंग की प्रोसेस अभी नहीं करेंगे। अभी अगर गार्निश करेंगे तो पूरे अंदर चले जाएंगे नट्स। तो 15-20 मिनट के बाद हमें एक बार चेक कर लेनी है। इस तरह का जब कंसिस्टेंसी आए
तब हम इसमें गार्निश कर लेंगे ऊपर से। तो ये क्या होगा, गार्निशिंग है जो है वो दिखेंगे। उसके बाद जो है हमें कढ़ाई चढ़ा लेनी है। टोटल बेकिंग टाइम 40 से 50 मिनट का टाइम है। आधे घंटे के बाद मैंने एक बार चेक किया तो अभी पके नहीं है, फिर से कवर करके मैं पकाने के लिए रख दी। उसके बाद मुझे 45 मिनट लगे पकने में। 45 मिनट के बाद मैं चेक की, एक चाकू इंसर्ट की, चाकू पूरा क्लीन आया, इसका मतलब ये पूरी तरह से पक गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और 2 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। 2 मिनट के बाद हम उसके ऊपर एक थाली रख देंगे और उसके बाद इसे पलट देंगे और थोड़ा सा टैप टैप करते हुए, गर्म है इसीलिए मैं कपड़े की हेल्प से टैप कर रही हूँ, थोड़ा सा टैप टैप करते हुए हमें सावधानी से इस केक टिन को उठानी है। ये देखो, गर्म थे तो मैं कपड़े से उठा रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं जले हैं, ना ही चिपके हैं, परफेक्ट केक बन कर के तैयार हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बटर पेपर आपके पास ना हो तो आप अच्छे से बना नहीं सकते हो। इसके बाद अगेन एक थाली दे करके इसे हमें पलट लेनी है। ये देखो, हमारा सॉफ्ट सा यम्मी सा केक बन के तैयार है। बिलीव मी, बहुत ही डिलीशियस बने हैं। ये देखो, आपको दिखा रही हूँ मैं कितने सॉफ्ट बने हैं, फ्लफी बने हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बने हैं। और लुक तो बहुत ही अच्छा आया हुआ है। इसे अच्छे से हम कट कर लेंगे। ये देखो, ये मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ। केक अभी पूरी तरह से गर्म है, आपको खुद पता चल जाएगा कि केक गर्म है। इस तरह से मैंने कट कर लिया और ये पीसेस मैं निकाल रही हूँ। ये देखो, पूरी तरह से अंदर तक पके हुए हैं। तो कौन कह सकता है कि ये पहली बार का बनाया हुआ केक है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी बने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।